संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का है पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। गुरु सतनाम तुमको ला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुमको ला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको ला को परनाम। सतपुरुष करतार तुमको ला को परनाम। खरबो सूरज चांद सितारे, खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको ला को परनाम। खरबो सूरज चांद सितारे, खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे,
रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार, तुम खोला को परनाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार, तुम खोला को परनाम। अनामी पुरुष करतार, तुम खोला को परनाम। तुम खोला को परनाम। सतगुरु सतनाम, तुम खोला को परनाम। तुम खोला को परनाम। तुम खोला को परनाम। ऐसे बैठ गए और अपना नाम लिया, रूप को याद किया। वही हर एक किसी का माथा टेकते गए सूरत से, दृष्टि से, यानी सूरत की दृष्टि ही मत्था है, शरीर से नहीं, दृष्टि से। वही टेक लिया तो वो सब स्वीकार हो जाता उसको, और फिर भजन में बैठ गए सुनने में। इस तरह से घाट पर अच्छी से अच्छी दया मिलती है। अच्छा से अच्छा आपको अनुभव होगा, अच्छा से अच्छा शब्द सुनाई देगा। जिसको नहीं सुनाई देगा उसको सुनाई देने लगता। लेकिन जब ऐसे ही आप बैठ जाओगे तो फिर लापरवाही, बेअदबी, और बेअदबी से तो कोई खुश रहता नहीं, अदब से खुश रहता है। यानी किसी के पास जाओ, सलाम करो तो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और ऐसे खड़े हो जाओ तो नाराज होगा, देखो कैसा आदमी, इसको किसी ने सिखाएगा नहीं कैसे आना जाना चाहिए। तो इसलिए मालिक की तरफ जाना तो पहले उसका नाम लेना, उसके रूप और दृष्टि से मत। इस तरह से 1 मिनट में पांचों याद ध्यान करने लगो या भजन करने लगो। ये बड़ा सुलभ है, इसमें पूरा याद हो जाएगा। और पूरा मतलब ये कि आप आपसे प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे। ऐसे भजन के वक्त में ऐसे बैठ जाओ, आंख बंद कर ली, बैठ गए और आपने नाम लिया, रूप को याद किया। और उसके बाद फिर आप अपनी जो भी जिस साथ से बैठो, कान बंद करो, आप तब भजन करो। एक वक्त में एक ही काम, कभी कभी दोनों काम एक साथ करते हो नहीं, ठीक है।
एक वक्त ध्यान के वक्त में केवल दृष्टि से काम करना, देखने का, और भजन के वक्त में दृष्टि से नहीं, आंख बंद रहेगी, कानों से सुनने का काम करना। तो दोनों अलग अलग है। आंख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगी। सुनने से उस समय पर आंख बंद रखो और कान बंद करो। बाहर की कोई तो सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है, सुबह 4 बजे तो कोई शोरगुल बाहर से आता नहीं, तो उस समय बहुत अच्छा होता है। अच्छा शोरगुल होने लगे तो आपका मन उधर को जाएगा, स्वाभाविक बात है। कोई आवाज हो तो मन उसे चला जाता है। लेकिन धीरे 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 जब आप बैठने लगोगे और बंद करोगे तो धीरे बंद हो जाएगी। बाहर की आवाज पर मालूम नहीं होगी, अंदर का आना चाहिए आवाज, अंदर समझ लो। तो हर चीज को बहुत सावधानी से करो, करो थोड़ा ही, लेकिन करो सावधानी से, जाग करके, चेत करके, मतलब समझ करके, और मतलब यह है कि इच्छा से जब आप करने लगोगे तो होने लगेगा। और ऐसे ही बैठ गए, कैसे आपने किसी को याद नहीं कर, ध्यान करने लगे तो वो अधूरा काम है, आधा भी नहीं है, क्योंकि आपने किसी को याद तो किया नहीं। तो याद करना चाहिए, इसलिए बार बार याद करोगे तो हाथ आ जाएगा, तब वो मिलेगा। और वो जब सूरज से याद करते हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंद्रियों से याद करोगे तो कुछ नहीं, उससे वो तो आत्म चाह है, आत्म वेदना है, उससे फिर नहीं कोई रुक सकता। फिर तो उसे अपना काम करना ही है और आपको उसकी तरफ जाना। ये सब कराया जाता है, किया जाता है। जो कराने वाले कराते हैं, करने वाले करते हैं, तो काम बन जाता है। अब ये हरता बहुत असल में बात यह है कि ये रास्ता तो भूला हुआ है, जुग सुख से भूले आए। महात्मा तो अभी आए, पहले महात्मा आते रहते तो आप पर वैसे संस्कार पड़ते, तो संस्कार तो इसके पड़े आपको बाहर के कर्मों के। इसी में आप मतलब ये जन्मांतरों से जब से सज्जुग का यानी समाप्ति हुई तभी विधान बना दिया, और वो विधान बन गया, वो आपको दे दिया गया। तो वो तो उस समय की तो बात आपकी अलग थी, जब विधान नहीं था, विधान बना तो फिर ये बात होगी, तब से भूल है। तभी से ये शरीर आपको मिलने लगे तरह तरह के, फिर मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। तो कितने युग हो गए, फिर ये आपने आदत डाल दी बाहर की, तो अब पुराने पुरखों की आदत चलती चली आ रही, बराबर संस्कार पड़ता रहा, तो इसी को करते हो। अब ये रास्ता अभी महात्माओं ने 700 वर्ष के अंदर जारी किया। वैसे यही रास्ता सनातन है सबके पास जाने का, लेकिन अब ये है कि अभी हाल में तो आप अब प्रमाण ढूंढते फिरते हो कि हमको किसी का प्रमाण दीजिए कि ये किसने प्राप्त किया, किसने देखा, कौन पहुंचा। तो अब ये सबसे बड़ी बात ये प्रमाण है, बहुत जल्दी चाहते हो कि हमको सबूत दे दो, किसने देखा, किसने पाया। तो असल किताबें तो एक आपके पास 2 ही 4 है, लेकिन महात्माओं की वाणियां तो बहुत है, उनका आप प्रमाण लीजिए। वो उनके बारे में भी कहेंगे, इसके बारे में और उसके बारे में भी कहते हैं, वो सब बता। तब प्रमाण मिल जाता है, तब फिर आपकी शंका जो उलझन है जो कर्मों की, वो तब आपकी सुलझती है। नहीं तो उसी उलझे में उलझन लगे हो, उलझे रहोगे, सुलझ नहीं सकते हो। तो अब देखो क्या कहते हैं, जब 700 वर्ष आए तो पहले महात्मा क्या कहते हैं, जब रास्ता जारी हुआ था, पहले तो वही, उसके पहले नहीं था, उसके पहले कोई महापुरुष नहीं आया। उसके पहले योगी है, योगेश्वर है, ऋषि है, मुनि है, सन्यासी है, उदासी है, बैरागी है, ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, ईश्वरदर्शी, ये तो आए, लेकिन वो रास्ता, वो भेद देने वाला कोई नहीं आया। वो पहले ही महापुरुष जब आए तो वो क्या कहते हैं, जब सुनिए आप उनकी बात, बोलो। करने लो दीदार महल में प्यारा है। अब
सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य एक महल है। दीदार कहाँ होगा? ये तन रूपी मंदिर में होगा। ये है मंदिर, ये तन रूपी मंदिर है। और किससे देखोगे? आंख से। ये बाहर की आंख है, इनसे तो देख नहीं सकते क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि इनसे देखा नहीं जा सकता। तो तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे इस महल में आंख है, दिव्य आंख ज्ञान चक्षु तीसरा देता है। कहते अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो अपनी आंख को खोलो। आंख तो जो महल में बैठा हुआ है वो तुमको मिल जाएगा, इसी महल से वो महल मिलेगा। ये मनुष्य रूपी मंदिर, ये जिस्मानी महल में नहीं मिलेगी तो फिर वो नहीं मिल सकता। इसी से मिलता हुआ है और इसी से लिखा जाएगा। जो लिखने में आएगा यही लिखेगा, वो तो लिख नहीं सकता। उसके बाद तो हाथ पैर, बाहर की आँख कान कागज कलम ये नहीं है। वो तो जब यहाँ आएगा तभी लिखेगा, वहां नहीं लिख सकता। तभी तो उन्होंने कहा कि जब उनको पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को यहाँ पैदा कर दिया तो उनसे समाधि लगवाई और समाधि लगा करके जब योग में बैठाया तो उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि हम जो बोले सो लिखते जाओ। तो तब उन्होंने इस हाथ से लिखा, कलम से। तो कागज तो उस समय पर बने नहीं थे, तो छाल है, इसमें मतलब ये मसाला मिला के तो लिखा, छाल पर लिखा, पेड़ों की छाल पर। अगर वो तपस्या न करते इस मनुष्य मंदिर में और समाधि न लगाते तो उनको वाणी सुनाई देती नहीं। तो क्या अगर दीदार करना है तो इस महल में जो सूरत बैठी उसी जगह लो, सबसे पहली बात है। तो वो जो महल में बैठा हुआ प्यारा मिल जाएगा। अगर तुमने सूरत को नहीं जगाया और आंख नहीं खोली तो वो नहीं मिल सकता। सीधा सीधा कहते बोलो। काम क्रोध मद लोभ विसारो सीध संतोष क्षमा सत धारो। कहते हैं कि वो एक काम करो कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको थोड़ा सा ढीला करो, इन्हें छोड़ो। धीरे धीरे ज्यादा को शील क्षमा संतोष ब्रह विवेक को ले आओ, थोड़ा धीरे करो, क्योंकि ये आपको कुछ करने नहीं देंगे। जब शील क्षमा संतोष ब्रह विवेक आएगा उन्हीं से आप कर सकते हो, ये नहीं करना देंगे। तो कहते कम करो, धीरे धीरे कम करो, ऐसे नहीं। हमको एक दफे याद है, बहुत दिन की बात है, जब सत्संग शुरू किया तो इनको राप्ती के किनारे गोरखपुर में भजन पे बैठाए थे। हम भी बैठे थे, तमाम लोग बैठे हुए थे। तो वहां पुल था, उसके नीचे नीचे सब कोई बैठा हुआ था, भजन कर रहे थे। तो लोग उधर से आए, कहने लगे ढेला फेंको। तो जो पुल के नीचे था वहां तो कुछ तंबू जैसा समयाला लगा हुआ था, उसमें ढेला उन्होंने फेंका। ढेला फेंका, ऊपर गिरा ढेला। तो कोई आदमी देखता होगा या कहीं खड़ा होगा, उनको बैठाने के लिए उसने देखा ढेला फेंक रहा, वो कुछ नहीं बोला। दूसरा एक आदमी है, उन्होंने कहा और फेंक लो, देख लो और देख लो, आजमाइश कर लो, आजमाइश समझ गए। और ढेला फेंका, फेंक करके देख लिया, सब बैठे रहे। अरे तो और लोग आए, कह रहे अरे तुम बड़े अपराधी हो, अपराधी। समझ गए, जो अपना भजन भगवान का करता हो उसको ढेला फेंकता है, तुझे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। अब वो सब उसको देखिए, शील क्षमा संतोष ब्रह विवेक धारण करने से ये होता है कि लोगों में परिवर्तन हो जाता है, होता परिवर्तन। तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, तो इससे ढीले हो जाओ, थोड़ा इसको त्याग। तो जो महल में सूरत बैठी हुई है मनुष्य रूपी तन में, वो जाग जाएगी, नहीं तो ये जागने नहीं देंगे, ये इसी में बसी रहेगी, इन्हीं उस बात विकारों में। ये पर्दे हैं जो जमा किए हुए। तो कहते हैं क्या करो, शील क्षमा संतोष और ब्रह विवेक धारण करो, ये आने दो, इनको निकालो। तो फिर अगर उसको दर्शन करना चाहते हो उस प्यारे का, तो फिर महल में तुम बोल रहे हो घाट बैठ के तो दर्शन हो जाएगा। सोच
साफ साफ बता रहे। अब ये जब ये आए तो शुरू शुरू बताया नहीं। मध्य मास में त्यात दिडारो, हो ज्ञान घोड़े असवार बर न्यारा। बड़ा साफ कहते हैं मध्य, यानी नशा, कोई नशा हो। और कहते हैं कोई मुर्दा हो, मुर्दा तो कोई भी हो, चाहे आदमी हो चाहे पशु हो पंछी कोई तजदार हो, कहते हैं इसको चल और ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जाओ। अरे दृष्टि को सामने रोक करके रखो, वो तो मतलब है कि उसमें घोड़े पर सवार हो गए, काम पर तुम्हारा। और ये विकार नहीं छोड़ोगे, ये अशुद्ध आहार जो इंद्रियों को चलामान कर देते, खून को गर्म करते, तो उधर तो शील जमा संतोष विरय विवेक ठंडी चीज चाहिए जो सूरत का साथ दे, और फिर मन भी उससे शांत हो जाए, चित्त भी मतलब ये है कि अपनी जगह स्थिर हो जाए, बुद्धि विवेक में आ जाए, अहंकार छूट जाए। तो ये नहीं आने देते विकार, इसी में बढ़ते रहोगे तो ये दशा ही रहती है, सब कुछ नहीं। तो फिर आपको ज्ञान का घोड़ा जिस पर सवार होना है और उस महल में जाना हो, आपको मिलेगा, उसमें बैठ नहीं सकते। दो तीन ती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। कहते हैं भाई हिलो डुलो नहीं, यानी ढीले वजन से बैठ जाओ आराम से, क्योंकि ये तो आराम से बैठने का है, इसमें नहीं अकड़ के नहीं बैठना। ढीले से बैठ जाओ ऐसे आराम से, जिसमें बदन हिले डुले नहीं। भाई इसमें विशेष करके यार ऐसे बैठो तो ऐसे बैठ जाओ, पैर फैलाओ तो वैसे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठे रहो पैर लटकाओ तो वैसे बैठ जाओ, हिलो डुलो नहीं। हिले डुलने से तुम्हारा ध्यान नीचे को बढ़ जाएगा। हिलो डुलो के आसन मतलब स्थिरासन, जुक्ति से, जब जुक्ति से स्थिरासन अपना बना के बैठोगे, और ऐसे भी अकड़ के बैठोगे वो भी निकाल देते ढीले बदन से, क्योंकि सूरत को समेटना है, जो इसमें फंसी हुई है उसको धीरे से निकालना। कैसे? कोई मार पीट के नहीं निकालना, अपना ध्यान उधर ले जाना, इधर से ध्यान उठाया तो उधर शिफ्टा शुरू हो जाएगा, और उधर से आधार मिल जाएगा तो सूरत समेटने लगेगी। और वैसे अकड़ के बैठोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि आसन लगाओ, पदम आसन, ऐसे बैठ जाओ। कभी कभी पदम आसन एक पैर इस पर एक पैर इस पर आ गया, तो वो तो आसन है, क्योंकि वो सब लोग नहीं कर पाते। आदत पड़ जाए तो कर लेंगे, लेकिन वैसे ये सबसे अच्छा आराम से बैठ के ऐसे पैर रख के बैठोगे तो आपका पैर, जब आदत नहीं है तो ये दर्द होगा, और ऐसे आदत पड़ी हुई तो कोई बात नहीं, फिर आप बैठे रहोगे उसमें, उससे भी। और कहते हैं आसन आराम से ऐसे बैठ के करो, और हिला डुलना नहीं, दृष्टि को रखो साथ, सामने साथ करो, तो फिर काम बनता है। जब हिलोगे डुलोगे नहीं, इधर कुछ नहीं करे, और चेत के करोगे जाग करके। कभी ऐसा हो सो मत जाना, सो गए तो दो अवस्थाएं होती है, एक तो सोने की बिल्कुल सो गए, और एक तंद्रा अवस्था होती है कि न सोना न जागना, वो बीच की अवस्था होती है। नाम सो रहे नाम कुछ कर रहे, यानी मतलब ये सो भी नहीं रहे और जाग भी नहीं रहे, तो बीच की अवस्था, उसमें भी कुछ नहीं हो सकता, वो जाग करके सामने करो। बोलो। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। अब वो कहते हैं उस समय पर कि भाई जो ये क्रिया करते हो तो मूल द्वार से चलते हो गुदाद्वार चक्र से, प्राणों को रोक करके, तो उसके लिए सफाई चाहिए, क्योंकि शुद्धि सफाई होगी तभी कर सकते हो। योग आसन तो जब ही करोगे जब शुद्धि सफाई हो, तो उसमें शुद्धि, तुम्हें तो बल है नहीं, कलयुग है, कलयुग में तो बल पौरुष है नहीं, या और कलयुग में कोई संयम भी नहीं रहे, गर्जस्ती के नियम अनुकूल भी नहीं, तो अब ये तो हो नहीं सकता। ये तो महात्माओं ने निषेध कर दिया कि नहीं हो पाएगा, और कोई नहीं कर सकता। आप किसी को बताइए, कोई नहीं कर सकता। कहने को अपना कोई भी कहता रहे, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, कि वो हो ही नहीं सकता। वो जो चीज महापुरुषों ने निषेध कर दिया कि कलयुग में नहीं होगा, नहीं हो सकता,
और जो होने के लिए कहा वो हो जाएगा, वही बताएंगे जो कलयुग में होगा। अब ये युग नहीं हो सकता। बोलो, तो पहले का तो ये साधन था, और वो बता रहे हैं कि पहले ऐसे करते थे। अब मतलब ये तो साधन नहीं है आपके पास, है ही नहीं अनुकूल साधन, खान पान भी ठीक नहीं। बोलो, मूल मूल कमल दर चतुर बखानो, क्रीजाप लाल रंग मानो। अब यह है कि ऊपर सिमटाव करके आना है आपको। गुदा चक्र है, इंद्रिय द्वार है, नाभि कमल है, ये कंठ द्वार है। ये यहाँ पर 16 पखुड़ियों का एक नक्शा है, यहाँ इसी जगह यहाँ ये बना हुआ है। तो सूरत के प्रकाश में मन उतर जाता है, जब उतर आया तो नक्शे उस पर आ जाता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसी ऐसी चीजें देखते हो उसी नक्शे पर घूम के, जो आपने कभी नहीं देखी, तो ऊपर की छाया पड़ी है उसकी, वो सूरत के प्रकाश में उसको दिखाई देता है। वो उस पर घूमता है तो उसका रस लेता है, और घूमते 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 जब नली के नीचे आ जाएगा, उसके नीचे, तो ऊपर से सर्दी आ रही है आनंद की, तो वहां वो बैठ जाएगा, रस लेने लगेगा। इसी कमल पर रस लेगा, तो जब जगेगा तो ये सबसे कहेगा कि आप तो मैं ऐसा सोया था, मुझे खबर ही नहीं रही, मेरी कोई होश नहीं रहा। वो आनंद लेने लगा इसलिए चुप हो गया, नहीं तो उसका भाग दौड़ का काम था। वो नली के नीचे आ गया तो ठंडक आ रही, बस वो ठंडक लेने लगा, यहाँ से ठंडक ज्यादा उसमें, वो चुप हो गया, अपनी सब खुरापात उसने छोड़ दी। और नहीं तो इसका काम भाग नहीं था, कभी यहाँ पर बैठेगा, कभी कान में बैठेगा, कभी जिब्या पर, कभी किसी से वो भागेगा। ये घोड़े, ये मतलब इंद्रियों के घोड़े, इस पर बैठ के भागता है। अब इसको, इस बेग को कौन रोक सकता? ये तो अभी जाए अमेरिका घूम आया, घूम आया, तो चीन चला जाए, वहां घूम आया, वहां चला गया, गाँव चला गया, लौट आया। ये घोड़े यानी बिना हवा के, बिना तार के, और चला जाएगा, लौट के आ जाए। इसकी ये रफ्तार है। तो जब इंद्रियों घोड़े बैठता है भाग जाता, अब इधर नहीं आएगा। ये 2 दल का बल है इधर, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा चल कहते हैं इसको पुंगी फल भी कहते हैं, आज्ञा चक्र। योगी जितना भी है सब नीचे से सिमट करके और यहाँ आते थे। यहाँ पहुंच गए तो यहाँ साधना थी, जीभ को आगे बढ़ाया, बढ़ाने की साधना करते थे, फिर जीभ को लौटाया। तो यहाँ अंदर एक छोटा छेद है, तालू है, तालू से छोटा, उसमें जीभ मोड़ के बंद कर लेते थे, प्राणों को रोक देते थे। जब उसको बंद कर लिया, ऊपर प्राण चढ़ा दिए, तो वो जब चढ़े रहेंगे प्राण, तो उतनी आयु आपकी बढ़ जाए, बरकरार रहेगी, क्योंकि श्वास की पूंजी निकलेगी नहीं, श्वास रुकी हुई है। तो योगी अपनी आयु को बढ़ा देते थे, बढ़ जाते, तो पूंजी उसकी खत्म नहीं हुई, पूंजी रुकी रही। पूंजी जब खत्म होगी, निकलेगी, तभी तो उसकी आयु खत्म होगी। पूंजी खत्म हुई तो योग के द्वारा रोके रहते थे उसको। और यहाँ आकर के इस जगह पर तब धुनी सुनते थे, और उसी धुनी को सुन करके जो भी मिल गई, क्योंकि उनको उसका बोध तो था नहीं, तो धुनी के सहारे पे चढ़ते थे। कोई भी धुनी मिली उसको पकड़ते थे, पकड़ करके मतलब चढ़ते थे, किसी तरफ भी जाए, रचना में चले जाए, कहीं भी जाए, तो उनको दिखाई देता था। लेकिन यह है कि ऊपर नहीं जा सकते थे, मुकाम पर नहीं पहुंच पाते थे, बस वहां रुक गए, कहीं देखने लगे, वहीं अटक गया करके। तो उसमें भी शुद्धि सफाई यहाँ होती थी, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण की, सूरत की सफाई होती थी। लेकिन धुनी को पकड़ के जाते थे, तो वो तो बहुत लंबा कोर्स था, बहुत लंबा यानी क्लास था। और ये महात्माओं का साधारण सीधा, इसमें नीचे का सब छोड़ दिया, यहीं से ले लिया कि सीधी यहीं से ऊपर धुनी पकड़ो, और पकड़ के उसको सुनो, सुन करके और पकड़ो, चढ़ो, चढ़ाई करो, सीधा लिया। तो नीचे की आयु ये सब कष्टदायक खत्म हो गई, और सीधा सीधा खाओ, तो इसमें सब कर सकते। तो वो बता रहे हैं पीछे का भी, भाई पहले तो ये था, और है असल में ये कलयुग में सुगम रास्ता।
कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है प्रभु की प्राप्ति के लिए। मुझे कि नाम को पकड़ो, चढ़ जाओ, चढ़ चलो, लेकिन भेदी मिल जाता। बोल देव गणेश तारो पाथानो, हृदय सिद्धि चमर डुलारा। वो कहते हैं कि भाई वहां पर गणेश जी का वासा है इंद्र गुदा चक्र पर, इसलिए उनकी पूजा होती है। यानी गुदा चक्र पर गणेश जी का वासा। गणेश जी वहां नहीं है, छाया है, छाया पड़ी हुई है ऊपर से। तो सूरत के जब योगी योग करते हैं, प्राणों को रोक के चलते हैं गुदा चक्र से, तो छाया उसको दिखाई देती है। अब वो छाया तो वहां पर रिद्धि सिद्धि गुदा चक्र में प्राप्त हो जाती है। नाभि कमल में भी आने पर भी वहां उसको प्राप्त हो जाएगी उससे ज्यादा। और जब नाभि कमल में आएगा तो वहां और भी ज्यादा सिद्धि। तो गुदा चक्र इंद्रिय द्वार, नाभि कमल। और फिर यहाँ आया तो यहाँ शिव जी का वासा, वासा नहीं है, उसकी छाया है यहाँ पर। तो यहाँ और सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, और सिद्धि मटक जाएगी। और कंठ में आए तो यहाँ भी सिद्धि, यहाँ इस जगह पर आकर के। तो पहले तो कोई पहले ही मुकाम पर रुक गए, आगे नहीं जाएंगे, छोटी मोटी प्राप्त कर ली, उसी में फंस गए। तो थोड़ा और मिल गया तो ऊपर बढ़े इंद्रिय द्वार पर, उसमें मिल गया, वही फंस गए उस जगह। तो रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती थी, यही शारीरिक भौतिक ये सब। तो इसमें फंस गए, आगे नहीं जा सके। तो कोई एक चक्र, कोई दूसरा चक्र, कोई तीसरा चक्र, कोई चौथा, कोई पांचवा, और कोई कोई बिरला इधर छठवां चक्र ये यहाँ आते थे। तो यहाँ सूरज स्वयं बैठी हुई है, उसके तो बैठक यही दोनों आंखों के सामने है, यहाँ बैठी हुई है। तो जो भेद जानता था वो तो ऊपर जाए चलेगा, वो भी चलेगा ध्वनि सुन करके। लेकिन अगर उसको ठिकाना नहीं मालूम होगा कि हम मुकाम पर जाएंगे, तो किसी आवाज को पकड़ लेगा, वहीं रह जाएगा। इस तरह से वहां जा करके थोड़े दिन बासा स्वर्ग में या बैकुंठ में बासा कर लिए, फिर लौट आया। रिद्धियों सिद्धियों में यहाँ भी फंस गए, यहाँ भी रिद्धियों सिद्धियों का अंबार है, बहुत रिद्धियों सिद्धियां। तो इसी में फंस करके फिर रह जाते। कोई राजा बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ, कोई कुछ दरीमारी बन जाओ, कोई रूपवान बन जाओ, कोई रिद्धि सिद्धि जो चाहो सो ले लो, मिल जाती। और यही मांगते हो, और क्या मांगते हो, बस उसकी पूर्णा हुई, आपको दे दिया। ये सब चीजें जड़ है, फिर आपने इसमें रह के कर्म किया, बस बस गए, भुला गए। तो इसको भी बता रहे हैं कि देखो ये ऐसा है। बोलो स्वाद चक्र खट धन विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो। कहते भाई इंद्रिय द्वार है, ब्रह्मा और सावित्री का यह स्थान है। वहां ब्रह्मा और सावित्री बैठे नहीं है, लेकिन ऊपर की छाया उसमें पड़ती है। ब्रह्मा और सावित्री, ये नाभि कमल है, इसमें विष्णु और लक्ष्मी, उनकी छाया है। ये यहाँ पर हृदय में जो है वो शिव और पार्वती की छाया। कंठ चक्र में आद्या मां शक्ति, आद्या मां शक्ति ऊपर बैठी है, लेकिन उसकी छाया यहाँ पर। आप इसमें बस फंस गए, बस इतना किया आपने, तब तक उम्र खत्म हो गई। जब खत्म हो गए तो चल दिए बस। फिर वो जो वासना थी रिद्धियों सिद्धियों की, उसके अनुसार आपने जन्म ले लिया, तो आपकी वो पूर्ति हो जाएगी। यानी कर्म का फल मिलेगा जरूर, उसमें दो बातें नहीं हो सकती है। और जब तक इधर नहीं आओगे, यहाँ आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में, तब तक स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलेगा। नीचे तो नीचे ही रह गए, तो नीचे लुभा गए। वो तो लुभाने का छाया में स्थान है। और कोई आपको सकल सूरज दिखाई जाए, अब जाते शनि में कोई हरी छाई तो है, दिखाते तो उसमें मोहित हो जाते कि ये चीज हमको मिल जाए, कोई भी चीज हो। तो वो छाया कैसे मिलेगी, वो तो छाया है। लेकिन आप उसी पर आप कुर्बान हो गए, तो छाया में कुर्बान हो जाते। अब ये छाया है इसी में। और इधर जब कोई आएगा तब स्वर्ग वैकुंठ जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता तो नहीं जा सकता। बोलो उलट नागिनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकार आए।
नाभिक अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। अब वो कहते हैं कि भाई ऊपर चलो, तो कहते हैं भाई तुम जब ऊपर जाओगे तो विष्णु भी विराजमान, उनके भी दर्शन होते। अपने अपने स्थान पर सब बैठे और सबका स्थान है। विष्णु का अलग है, विष्णु ब्रह्मा का अलग है, शिव का अलग स्थान है। और नागिन है जो सबको डांसेगी वो अलग है, आद्या महाशक्ति अलग बैठी हुई है, और ये सब अलग अलग सब बैठे हुए। तो सबका स्थान अलग अलग। जब तक ऊपर नहीं चलोगे तो कोई दिखाई देगा नहीं, तो दृष्टि को दी चाहिए। अब वो बता रहे कि भाई पहले तो ऐसे चलते थे, लेकिन अब तो ये बहुत कठिन नहीं हो सकता। महापुरुष कहते अब नहीं हो सकता किसी से भी, कोई भी करे। अब तो ऊपर ही से करना है, यहाँ से इधर ये नीचे का हिस्सा छोड़ देना है, इधर कुछ नहीं। अब यही आंखों के ऊपर में चल पड़ो तो कुछ मिल जाएगा। तो उसका जो भेद जानता होगा वो बताएगा, नहीं जानता होगा जितना जानेगा उतना, जितना उसने पाया होगा देखा होगा उतना तो आपको इशारे में बताएगा कि भाई ऐसे चलो ऐसे चलो। लेकिन जब पूरा नहीं होगा तो क्या बताएगा? पूरा अगर नहीं है तो कुछ नहीं बता सकता होगा। बोलो। हिंग जापता सुमुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब वो कहते भाई वहां जब आप जाओ तो देखो जाकर के वो क्या क्या काम करते। एक उत्पत्ति का काम करते, एक पालन का काम कर रहे, एक प्रलय का काम कर रहे। अलग अलग काम है। ब्रह्मा का उत्पत्ति का है, विष्णु का पालन करने का, शिव का संहार करने का, और आद्या महाशक्ति सबके ऊपर से बैठी है इन पर, सब पर अपना आत्मा से जमाए। और ये इसी के हुक्म में सब आद्या महाशक्ति है और इनके ऊपर बैठी हुई। अब ये भेद किसी को नहीं बताने देगी, सबके लिए रास्ता बंद कर रखा आद्या महाशक्ति ने, क्योंकि उसको आदेश है कि हमारी तरफ कोई ना आने पाए ऊपर। तो कैसे कोई जा सकता? उसका लोग तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा लोग। अरे स्वर्ग और वैकुंठ तो उसके लिए कुछ नहीं, और मृत लोग कुछ भी नहीं है। उसका तो आद्या महाशक्ति का लोक है, तो उससे गुजरना, उससे पार होना, ये मतलब उसके बस की बात नहीं। वो तो जाने वाला हो तभी ले जाएगा, नहीं इससे कौन जा सकता? वो सबको डस लेगी। वो नहीं किसी को छोटे वाले, उसको हुक्म है ऊपर से, इधर कोई नहीं आ सकता है सर, तो कैसे जाए कोई? अब ये सब जब देखा कबीरदास ने तो वर्णन कर रहे कि ये तो यहाँ है, और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम वहाँ कुछ भी नहीं करते। कलयुग की साधना, सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कलयुग में कर रहे हैं, वो कैसे हो सकती? और वो सतयुग था, त्रेता द्वापर, उसकी साधना अलग थी, और कलयुग की साधना इसमें नहीं हो सकता। उन्होंने आकर के बताया, समझाया कि तुम उधर देखो, उधर क्या है, तो वो तुमको देखने को मिलेगा नहीं, सुनने को नहीं मिलता है। कहाँ कौन कहा? न ब्रह्मा न विष्णु न शिव। पूछा जब भाई किसी कथा वार्ता उनसे पूछे भाई कहाँ है, कह रहे हो तो हमने नहीं देखा, किताब में लिखा हो। तो किताब में लिखने में तो क्या, उसको क्या समझ में किसी क्या है इसमें क्या लिखा, ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक देखा ना जाए तब तक। तो 700 बरस, अब इनको लगभग 10-20 बरस ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन इतना ही समय हुआ। तब ये शुरू में पहले ही आए उस मालिक को प्राप्त करने वाले, और सबको इन्होंने देखा, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, आद्या महाशक्ति को, ईश्वर को, माया को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, प्रकृति को, महाकाल पुरुष को, सतपुरुष को, सबको देखा है इन्होंने। आलक पुरुष को, अगम पुरुष को, आरामी पुरुष, सबको देखा। तब इन्होंने शुरू में भेद खोला, तब भेद खोला। ये राज इन्हीं से खोला, शुरुआत यहीं से हुई है। उस मालिक के पता भेद की शुरुआत इन्हीं से हुई है शुरू में। अब ये कोई जाता नहीं कर। अब इसके बाद तो फिर बहुत महात्मा है, इनके बाद बहुत हजूर आया, और जो हजूर बहुत झुंडाया, बहुत काम किया जी।
लेकिन शुरू शुरू में यही आए। बोलो। द्वादश कमल हृदय के माही, जुग गौर शिव ध्यान लगाई। आगे पढ़ो। सोहं शब्द धुन गा छाई, गंगा करे जय जयकारा। वो सोहं शब्द नहीं है, गण करे। वो असल में बात यह है कि सोहम शब्द बोले हम, यानी अब जब आत्म दर्शन होता है तो कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम सब कुछ है। क्योंकि वो ऐसा आनंद है, इस तरह का प्रकाश है, इस तरह का ज्ञान है, वो कहता हम ही सब कुछ है और कुछ नहीं, ये सारा जगत हम ही है। ये जब आत्म बोध होता है, जब दृष्टि खोलती है, तो ऐसे कभी कभी हम कहा करते हैं ना आपको एक प्रमाण दे करके कि सूरज और चांद दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, और अगर सूरज समेट करके यहाँ आती है, इसके ऊपर आती है, हृदय निर्मल हो जाए, स्वच्छ पवित्र हो जाए, तो इससे ज्यादा सूरज का प्रकाश है यहाँ पर, ये जगह जो बैठी हुई है, इससे ज्यादा है रोशनी। मतलब ये कि इतनी स्वच्छ रोशनी। अब ये कि इसमें जुगों से बिखेर दिया, उसने फैला दी है, चारों तरफ फैल गई, जहां जहां इसने जन्म लिया वहां फैलती चली आई। अब इसका कुछ भी अंश रूप भी नहीं आ गया, अब लापता हो गई शरीर में। लेकिन महात्माओं ने फिर इसको मरम्मत किया, संतों ने मरम्मत कर लिया, इसको निकाल लिया और समेट के ले आए यहाँ पर, और ले आकर के उसको बताया देख तेरा प्रकार। तो जब अपने रूप को ये देखती है उस चरण कमल में, तब इसको ये होता है कि वो मैं ही जो कुछ है। इतना प्रकाश है सूरत में। अब आपके अंदर जो बैठी है दोनों आंखों के पीछे, उसमें इतना प्रकाश है। अब इसी को अगर जगा लिया जाए तो जिन लोगों ने जगाया वो कहते हैं ब्रह्मास्मि, नहीं भी रहूं। मैं मथुरा में था तो एक ब्रह्मज्ञानी से गोष्ठी हो, इसके आइए हम आपको कुछ शिक्षा दें। तो हम बैठ गए, तो बैठ के सुनने लगे, देखो हम ब्रह्म है। हमने कहा हमारा आप ब्रह्म है। अब जब हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हम सब जगह, अब हवा में भी है हम, इसमें भी है हम, इसमें भी है, सब में वो बताया अपने हमारा इसको सब में है, आप भी सब में। अब तो हाथ उस जोड़ रहे, उससे प्रणाम करे, उससे हाँ। तो ऐसे ऊपर देखा ऐसे करके, तो उस दरवाजे के ऊपर में एक सांप लटक रहा था, सांप लटक रहा था। तो मैं कह रहे महाराज वो देखिए ये आपके ऊपर, हम भी वही बैठे थे ऊपर, तो उठ के चलने लगे। हमने कहा महाराज ब्रह्म तो वो भी है, वो भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, तो ब्रह्म से डरने की क्या जरूरत। अरे कह लगे ये बात ये नहीं हो सकता, वो बात मतलब ये वो तो कहने की बात है भाई, उसमें भी तो ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, तो आप डरते क्यों, इतना खौफ लग गया। हम तो वही बैठे रहे, और वो तब ऐसे लटका हुआ ऐसे। अच्छा उनको दिखाई नहीं दिया, हमको तो हमने बताया मुझे ऊपर है, गिरना चाहता है, तो डर के उठ के चलने लगे कि नहीं काट खाएगा। तो भाई ब्रह्म क्या मरता है, तो सब जगह ब्रह्म। तो असल में बात यह है कि इस प्रकार का ज्ञान बातों से काम तो नहीं बनता। ये तो ज्ञान अगर सही प्राप्त करे तो सही है कि सूरत हो भी है, सूरत आप भी कुछ नहीं कर सकता। तो इतना सूरत में प्रकाश है कि मतलब, लेकिन अब यह है कि ये साधना किसी से नहीं हो सकती, ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और जब संत मत में जो बताया जाता है कि भाई आगे और कुछ है, ये कुछ नहीं, तब उसकी ये बात होती है, तब वो चलता है। नहीं इसी को पा करके बिल्कुल एकदम हो, उसने तो राजपाट पा लिया, इसके पाने से सब कुछ पा लिया, ऐसा मालूम होता है कि सब मिल गया, आप कुछ नहीं रह गया, ऐसा नशा चढ़ता है। लेकिन वो महापुरुष कहते हैं कि भाई वो जिसके पास ले जाना वो तो यहाँ है नहीं, वो तो आगे है, बहुत बहुत दूर है, अभी चलो। तो अभी तो आद्या महाशक्ति बीच में बैठी, फिर उसके बाद में वो 3 लोग के मालिक विराजमान है, सैदल कमल में बैठे हुए, वो इनसे सबसे ज्यादा प्रकाशमान है। तो जब तक महात्मा बताए ना तब तक उस जाएगा, उसकी इच्छा ही जाने की खत्म। जब वो बताते हैं नहीं आगे और चलो, तुमको ले चलेंगे, चलो बढ़ो, तब वो चलता है साथ।
न जानकार हो तो आगे कुछ नहीं कर सकता, कुछ रह गया, उसने पा लिया जो कुछ पाना था। और इसी को कहते हैं कि हम पूर्ण हो गए। ये पूर्ण स्थान नहीं है। बोलो। तापर कांज कमल है भाई, बग भोरा दुई रूप लखाई। कंद कमल यानी सैदल कमल। अब वो कहते हैं कि अब 4 जोते हैं उसमें, एक अग्र जोत, एक शिखा, एक झिलमिल जोत। तो झिलमिल जोत पहले, दूसरी अग्र जोत, तीसरी शिखा जोत, और चौथी है जगमग जोत। तो ये अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। तो महात्माओं ने इन 3 जोतों को झिलमिल जोत, ये तो उनको बताया कि देख लो इसको, लेकिन महत्व है जगमग जोत का। बाकी जोतों का महत्व नहीं है, लेकिन इसमें प्रकाश बहुत है, प्रकाश है, आनंद भी बहुत है। अब यह है कि आनंद भी और प्रकाश भी बहुत है, और उनका रूप भी, तो रूप भी दिखाई देता है कि कैसा रूप है। तो ये हाड़ मास का तो नहीं है, ये रूप तो नहीं है। जैसे 5 शरीर का एक शरीर है, 5 तत्वों का, ये तो नहीं। लेकिन ये जरूर है उनके रेसे में बहुत प्रकाश है, जो उनके रेसे है, और वो मिलावट के रेसे है, उनमें बहुत प्रकाश। लेकिन सकल सूरत पूरी दिखाई देती है, ब्रह्मा की भी दिखाई देती है, विष्णु की भी दिखाई, शिव की भी दिखाई देती है, आद्या महाशक्ति भी दिखाई देती है, सबकी पूरी दिखाई देती है सबकी। लेकिन ये नहीं है, ये शरीर उनका ये, और आंख भी है और कान भी है, सब कुछ है, ये शरीर नहीं है। और आनंद बहुत है। तो जब अगर कोई पाले साधक उसको, तो कहेगा बस सबको मिल गया, बस और क्या। अब उसे तो आगे कुछ पता नहीं ये आगे क्या चाहिए। तो कहते हैं भाई चलो आगे, नहीं लुभा जाओगे, मोहरा लुभा जाएगा। इस कमल को देख करके मोहरा लुभा जाएगा, मरूपी मोहरा मोहित हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, आगे बढ़ो। बोलो। निज मन करत तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। कहते कबीरदास जी के भाई, जहाँ मन जिसका भंडार है, मन का जहाँ से मन आया सूरज के साथ लगाया गया, वो निज मन है। यही मन अगर वहां पहुंच जाए तो 3 लोक का मालिक हो जाए। सैदल कमल में उसका भंडार है, वही इसकी बैठक है, और वहीं से ये लगाया गया इसके साथ ही। तो पहुंच जाए तो 3 लोगों के ऊपर हुक्म होने लगा उसका, जो कहे सो करो। और वो है सैदल कमल में, उसी को 3 लोक का मालिक कहते हैं। उसी को हिंदू कहते हैं परमात्मा, मुसलमान खुदा, ईसाई उसको गाट कहते हैं। अब ये है कि अब तो लोग जबान से कहते हैं, वैसे मालूम कुछ नहीं उसको। वो सैदल कमल में विराजमान गया उनका। और कहते हैं कि अगर कुछ देखना है तो इसके पीछे चले जाओ, पिछवाड़ा। कबीरदास कहते हैं इनके पीछे जाओ, इनका मोह इधर है, इसके पीछे चले जाओ। और गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अभी 1589 में जन्म लिया, उसके बाद कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई। मैंने राम को सैदल कमल में देखा, उनको देखा, हंस पड़े। तो जैसे हंसे उधर माँ जिसको नजर आया, वो पीछे चले गए। यानी सामने तो हंसे, दरवाजा खोल दिया उन्होंने, पीछे चले गए। वो कहते पिछवाड़े चले जाओ, बात एक ही है, बस पीछे चले जाओ या तुम अंदर चले जाओ, उस पार चले जाओ। उस पार कह दीजिए, पीछे कह दीजिए, बात है कि वो इधर है, पीछे हो जाओ। उधर दिखाई देगा कि सृष्टि की रचना क्या है, तब दिखाई देता है, उससे सब पता चलता है। उधर निकल जाओ, खड़े होकर के सब देखने लगो, सब दिखाई। अब उधर अंधेरा तो कुछ रहता नहीं कि भाई वहां कोई अंधेरा होगा, सुबह शाम होगी, ये वहां कुछ नहीं होता। एक रस मौसम वहां का, जैसा वहां सूरज निकलता न डूबता दिखाई देता, प्रकाश ही प्रकाश है, संरचना है प्रकाश, तो सब दिखाई देता। तो कहते हैं कि मैंने ये सब देखा, अंड की रचना सब देखी मैंने, और पिंड की रचना भी देखी, मृतलों की भी देखी, लेकिन पिछवाड़ा जाकर
उसके परे उस पार होकर के देखा कि रचना क्या है, इसका विस्तार कैसा, और वहीं से दिखाई देता ऊपर भी कुछ है। ऊपर देखो तो ऊपर भी कुछ दिखाई देता है। कहते हैं ऊपर का भी देखा, नीचे का भी देखा, वो सब देखा। और कहते पीछे चले जाओ, इसके पीछे, क्योंकि मन यहाँ बैठा हुआ, पीछे जाओगे तो इसके जाल से निकल जाओगे, सूरत इससे अलग हो जाएगी। अब इस पखेड़े को छोड़ जाओ, मन भी नीचे रह गया, बुद्धि भी रह गई, चित्त भी रह गया, अहंकार भी नीचे रह गया, सब इनके अपने अपने भंडार में प्रवेश हो गए, उसमें लय हो गए, बस उनको खजाना मिल गया अपना अपना। और सूरत तब देख पाती है, सूरत यानी खड़ी हो जाती है तब वो देखती है इन पखेड़ों से अलग होकर। नहीं तो इनके साथ ये दूत लगे हुए, वहां तक पीछा नहीं छोड़ते, काफी दूर तक पकड़े हुए। ये रचना पिंड की है, ये सब मतलब ये कमल भेद हमने बताया कि ये सब पिंड की रचना यहाँ से हो रही है। बोलो। कमल भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। अगर भाई ये रचना पिंड की है, ये सब मतलब ये कमल भेद हमने बताया कि ये सब पिंड की रचना यहाँ से हो रही है। तो उन्होंने बताया कि देखो सुगम रास्ता मनस्वी मंदिर से कि आंख और कानों को बंद करो, बाहर से देखना भी बंद और बाहर से सुनना भी बंद, अंदर में देखो, अंदर में सुनो। बताया अंदर में आंख भी है, अंदर में कान भी है, तो सुनो भी और देखो भी। जब सुनने लगोगे तो बताया उन्होंने कि भाई उसका आधार तुमको छोटा सा मिलेगा, एक आवाज का, और उन्होंने निशान बताया कि जिंदगी की तरह से उस आवाज होगी, वही आवाज सुनते रहो, बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बहुत विशाल हो जाती है। कितने भी आप बम पटको तो ये कुछ नहीं है उसके सामने, इतनी आवाज हो जाती है। जब गोस्वामी जी महाराज ने अपने घर में बैठ करके जब किया, घरी में, बाहर नहीं गए, तो कहते हैं घोर शोर भया भारी, बहुत घोर। कहते हैं हम अचंभित हो गए, ये किधर से आ गया, आ कहाँ से गया। अब फिर कहते हैं कि दिन प्रतिदिन रोज रोज ऐसा हुई, कहते हैं रोज रोज ऐसा हो कि आवाज इतनी खराब हो। तो मतलब यह है कि उस समय बुद्धि चकरा जाती है कि ये किधर से आ गया। क्यों? गुरु महाराज मिल गए, बता गए, चले गए, अब होंगे कहीं, उनकी कृपा हो गई, तो मतलब ये अब रोज रोज करेंगे, रोज रोज, तो मतलब है कि दिन प्रतिदिन करते एक दिन सूरज चढ़ गई। जब उसमें रस आने लगा, आनंद, तो पकड़ लिया उसको, फिर चढ़ गई उसको, तो उधर जाती है नीलगिर, नील शिखर गुरुद्वारे माई, वो गुरु का दरवाजा है, नीलगिर शिखर है उसी पर। और वहां जाकर के कहते हैं देखा कौतुक, जो कौतुक हमने देखा नीलगिर पहाड़ पर, गुरु के दरवाजे कहते हैं कहा नहीं जा सकता, दरवाजे पर देखा। कोई नीलगिर शिखर दूर नहीं है तो वो पास ही, लेकिन साधक के लिए बहुत दूर है, क्योंकि उसने तो कभी जाना नहीं, कभी किया नहीं, और जब करने लगेगा तो बहुत सुविधा होती है। ऐसे हम लोग भी स्वामी महाराज के पास गए तो ऐसा मालूम बहुत कुछ, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, लेकिन लगे नहीं हो सकता। अब आदेश है खूब करो, कर रहे हैं, नहीं हो सकता। एक दिन आके पूछा स्वामी जी महाराज, अरे कहने लगे तुमको मालूम नहीं है, वो सफाई हो रही है, गंदगी साफ हो रही है, लगे रहो, बस लगे रहो, बस ऐसे। तो अब कृपा है, लगे रहने। मालूम होता है शुरू में सबको कि बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता, नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, किधर से देखना, किधर से सुनना, ये कुछ नहीं। और जब दया शामिल हो जाएगी तो वही चीज सुगम पंथ को पावे प्राणी, सुगम रास्ता हो जाता है। अब यह है कि आँख कान बंद कराओ, अब बाहर से बंद करना, अंदर से सुनना है। तो जब आत्मा जब देखते सुनते हैं तभी तो कहते हैं देखो सुनो, सुनाई देगा, दिखाई देगा,
लगे रहो, लगे लगे बस। अब इसमें कितने बैठे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, होने लगा, हुआ, दिखाई देने लगा, नहीं दिखाई देता, नहीं सुनाई, लगे रहे। लगे रहने से ही काम बनता है, क्योंकि ऐसी उस आधी, कर्म आधी में आप खड़े हुए हो घर से लेकर बाहर तक कि कर्म ही कर्म की बौछार वर्षा हो रही है और सब लग रहा है ऊपर में, तो सूरत गंदी हो रही है, मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदी। लगे रहने से सफाई होती जाएगी। इतनी ताकत अंदर पैदा कर लो अग्नि कि जो भी आए सो भस्म, जो गिरा सो भस्म, जो गिरा। तो अगल में ज्ञान रूपी प्रकाश, जब प्रकाश प्रकट हो, शब्द प्रकट हो जाए, तो जो उसमें पड़ेगा भस्म हो जाएगा। जो भी गिरा भस्म, कुछ भी गिरेगा सब भस्म हो जाएगा। उसी को कहते हैं ज्ञान रूपी योग रूपी चिंगारी, कि उसके पड़ते ही ढेर जो पहाड़ों का लगा हुआ सब जल के खाक होता है। लगे रहने से काम हो। तो बोलो, आंख कान मुख बंद, नीचे बोलो। घंटा शंख सुनो धुन धोई, सहस कमल दल जगमग हो। कहते हैं कि फिर घंटे की आवाज को सुनो। जब अनहद धुनी बाजें बजने लगे और दुनिया आने लगे तो सुन लो, ताकि आपको उसका अनुभव हो जाएगा। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। वही देववाणी, जो देवता रहते हैं तो देववाणी आने लगती है उसी को। अब उसी में से ये पकड़ लो, उसी में छाटना है, उसमें सब में मिला जुला आ रहा, उसी में से चाट लेना। कि हमको तो ऊपर जाने के लिए ये आवाज कहा था पकड़ने के लिए कि घंटा और शंख की आवाज को पकड़ना, पहले घंटा बाद में शंख मिलेगा। तो कहते हैं जब पकड़ लोगे घंटे की आवाज, जैसे ही पकड़ोगे तो आपको मालूम हो जाए घंटा बज रहा है, और आवाजें बाहर हो जाए, और आवाजें उसके सामने होती रहेंगी, सुनाई नहीं देंगी, और वो आवाज सुनाई दे रहेगी। तो कहते हैं उसमें मिलो पकड़ो। तो कहते हैं वहीं जहाँ से आवाज निकल रही है वहीं पहुंच जाओ। तो कहते हैं घंटा शंख सुनो धुन धोई, दोनों सुनो। और कहते हैं जगमग जोत चल रही है, और इतना मतलब ये कि बड़ी जोत है कि ये सूरज और इधर से निकले इधर डूब जाए, इसके लाखों हिस्से नहीं, आप करोड़ों हिस्से कर दीजिए, उससे भी बड़ी जोत है वो जग रही। और मंदिर बड़ा आलीशान है। अब जो इसको देखता है वो सब कहता है कि मंदिर बहुत आलीशान है, जिसमें ये बैठे हुए विराजमान है ये उस मंदिर में बड़ा बहुत चमकता है, यानी मतलब ये बहुत रोशन है और बहुत सुंदर लगता है। मतलब ये नहीं है, इसी को कहते हैं श्याम सुंदर। सुंदर लोग इसको देख के मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मोहित ये होता है। तो कहते हैं घंटे शंख की आवाज को पकड़ोगे तो जो बैठा हुआ है उसको कहते हैं नामी, और तुम्हारे तक जो आवाज आएगी वो नाम है। तो नाम को पकड़ो तो नाम ही मिल जाएगा। बहुत मोटी बात। आप वो बोला, आप चुप हो, उसकी आवाज को सुन के उसके पास जा रहे हो, वो हो गया नामी, और सुनने वाला हो गया नाम। जो आवाज आ रही सुन रहे वो नाम, उसी को पकड़ो वहां तक पहुंचा देगा। बस सीधा ही इसकी पौड़ी बना रखी है, इसको पकड़ो सैदल कमर में, ऊपर से आवाज आ रही है बादलों की गरज निर्धन, उसको पकड़ो, क्योंकि बंकनाल के रास्ते में यही सुनाई देगा। जब ऊपर चढ़ाई होगी तो ये सुनाई देता है खूब अच्छी तरह से, बादल गरजते हैं, गड़गड़ हो रही है, इतनी आवाज इन बादलों में क्या कुछ नहीं है, रत्ती भर भी आवाज नहीं इन बादलों में, इतनी आवाज हो रही। और मृदंग बज रहा, बड़ा सुहावना, बहुत सुहावना मृदंग वो बज रहा। तो उसकी चढ़ाई में यानी बंकनाल के टेढ़े रास्ते में सुनाई देता, और नहीं तो चढ़ नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता। तो जहाँ से आवाज आ रही उसी को बताया कि बस उसको पकड़ लो, उसको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सुनते सुनते उसमें लय हो जाओगे, आवाज खींच लेगी ऊपर। वो तो खींचती है ऊपर में, वो अपने में मिला नहीं, तो मुकाम पे पहुंचा देगी। तो उसमें जो आवाज आ रही है मृदंग
और बादलों की गरज वो है नामी। और आप सैंदल कमल से जब पकड़ोगे तो नाम है, तो नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच जाओ। इसी तरह से त्रिकुटी में पहुंच गए तो ब्रह्म ने कहा इनसे बड़ा बढ़िया महल है, इनसे सैंदल कमल से बहुत बढ़िया महल है, उनका महल है। ऐसा नहीं कि ऐसे खुले में बैठे, बहुत 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 शोभायमान महल है। उसमें वो बैठे हुए हैं उस महल में वहाँ, तो उसको उनका दर्शन वही कह रहे हैं कि भाई इसको पकड़ो तो जगमग जो तक बोलो। तामद करता निरखो सोई बंक नाल धस पारा है। भाई कर्ता को तीनों लोगों का मालिक, इसको निरख लो, यानी सूक्ष्म लोग उसका, और स्वर्ग वैकुंठ अंड लोग, और यह है पिंड लोग। ये तीन लोग का ये कर्ता धरता है, इन्हीं में इनका राज है, ऊपर नहीं, ऊपर में नहीं। ऊपर में सैंदल कमल के ऊपर में माया का लोक है, वो बीच में मिला माया का, इन्हीं के ऊपर ही मिलता है। जैसे इनके पार हुए बंक डाल के में धसे तो उनका मतलब लोक आता माया, माया का लोक है। इसको पार करने के बाद तब जाकर के मतलब ये तब वो आएगा वो त्रिकुटी धाम। कहते हैं इसके पार चले जाओ तब आपको, तब ब्रह्म का साक्षात। तो आवाज ही से जाओगे, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, आवाज ही है। तो ये सड़क है बड़ी चौड़ी सड़क शब्द की, ऐसी सुंदर चमकदार, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति आनंददायक, ऐसी चौड़ी सड़क पकड़ के चढ़ जाओ। सीधे पौड़ी है, सीढ़ी बड़ी खुशनुमा सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ियाँ है, किसी मकान में कितनी चित्रकारी बनाओ कुछ नहीं, ऐसी सुंदर सीढ़ी है। उस पर सुरतें चढ़ करके जाती है। बोलो डाकनी साकनी, बस यही है, ये माया है, डकनी संकनी, यहाँ सब यहाँ मिलेगी और ऊपर जाने नहीं देती है। अगर गुरु महाराज ऊपर जाते हैं, आते जाते हैं, तो उनके साथ नहीं पहुंच सकती। बाकी तो यहाँ बहुत माया का विस्तार, बहुत जाल बिछा हुआ है। और यह है कि सुंदरता की तो क्या महिमा की जाए, क्या वर्णन किया जाए इतनी सुंदरता। तो कहते हैं सब कुछ है वहाँ, इसको पार करके ऊपर नहीं जा सकते। बोलो सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सत्य गुरु नाम उच्चारा। वो कहते हैं कि भाई जब सतनाम का उच्चारण होता है तो ये डंकनी संकनी सब माया सब भाग जाती है, अलग हो जाती है। और फिर वो गुरपद है त्रिकुटी में, तो वहाँ मतलब ये कि आवाज आ रही है, तो गुरु का वहाँ साक्षात करना, उसी को गुरपद कहते हैं। इनका ब्रह्म का भी दर्शन होगा और ऊपर में गुरपद है उसका भी दर्शन। तो कहते हैं भाई सतनाम का जो उच्चारण किया तो ये सब बाकी बहुत बड़ा विस्तार है। संसार उसके लिए क्या वर्णन किया जाए, इतना बड़ा विस्तार है। तो अब नाम की कितनी बड़ी महिमा कि सब भाग जाते हैं, सब नाम को जैसे नाम लिया सब क्या बोलो। गगन मंडल बिच उर्द मुख कुइया, गुरु मुख साधु भरे भर पिया। अब कहते हैं कि उल्टा कुआ है गगन में, अमृत उधर से मतलब भरा हुआ, और अमृत जैसे टोटी खोल दिया है बहरा में, फिर उसके फुहारे चल रहे, जैसे वर्षा हो रही है तो ऊपर तो अमृत बरसता ही रहता है। जैसे अखंड वर्षा होती है ऐसे ही अमृत की वर्षा होती है। ये जल नहीं है यहाँ पर, जो बादल आए पानी वर्षा आ गए, वो तो अमृत ही है। और जो पीता है उसको वही जानता है जिसको नहीं हो जाता कि अमृत कहते किसको। अब उसका ऐसा मिठास है कि पानी से कहने में नहीं आता। इतनी कह सकते हो जैसे चीनी है, गुड़ है, या कोई और चीज मीठी है, भाई इतनी कहो, लेकिन जो मिठास उसमें हो जाती है कहने में नहीं आता। वो तो सुरत ही उसका आनंद लेती है। कहते हैं उर्दू उल्टी गगन में, कहते हैं कुआ है। और कौन कहते हैं जो भक्त हो, जो सच्चा सेवक आज्ञाकारी,
जिसको मुरीद कहते हैं, पक्का मुरीद हो जाए वो तो उसको पा लेगा। जो उल्टा कुआं गगन में उल्टा, यानी नीचे को ऊपर को मोह भर भर के तो सब पिएगा, ऐसे कैसे। और यहाँ तो मतलब ये कैसे आप इसको कुआं कहो, समुद्र कहो, नदी कहो, नाला कहो, तालाब कहो, ये उल्टा है। गुरमुख आज्ञाकारी वो पीछे उसको। मोटी सी चीज सीधी सादी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब वो सीधा, जैसे कबीरदास जी गए तो खड़े हो जाए वहाँ, रामानंद को प्रणाम करते रहे, क्योंकि ये तो ऊपर से आए थे, रामानंद तो ऊपर से नहीं थे। लेकिन उनको तो गुरु मर्यादा अगर नहीं रखेंगे तो आगे रास्ता सब रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। तो उन्होंने तो अपने आप को कहा कि कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो उस समय संतों कोई आया नहीं था, संत कोई नहीं आया। अब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई, तुम साधको सुनो। वो ये बात उन्होंने प्रयोग में की। अगर संत रहते उस समय तब तो संतों के बारे में वर्णन करते, लेकिन संत थे नहीं। पहले आए, उन्होंने रास्ता खोला। अपने को संत बन नहीं सकते कि हम संत हैं, ये वो कह नहीं सकते हैं, न वैसे कह सके न लिख सके। कोई संत नहीं लिख सकता कि मैं संत हूं, न किसी ने लिखा। जो पीछे से आए उन्होंने कहा सुन, और कहेंगे संत है, लेकिन वो नहीं कह सकते। संतों ने संतों के बारे में कहा, जब आए और जो पीछे हुए उनके बारे में कहा कि पूरे संत हैं। इसलिए कबीरदास जी पहले से जिन्होंने रास्ता खोला मालिक से मिलने का और सबका भेद बताया, उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं है। गुदा चक्र से लेकर के इंद्र द्वार, नाभि, हृदय, कंठ और तीसरा तिल और बीचों नीचे से सहदल कमल, उसमें बीच में जो सब बताया, और ऊपर सब कुछ देखा, सब बताया। कुछ मतलब ये बाकी नहीं रखा। कोई संसारी आदमी कहे कि भाई उन्होंने वो नहीं देखा होगा, ये नहीं जाना होगा, सब जाना होगा, सब आंखों से देखा, क्योंकि वो तो पूरे थे। जहाँ से विस्तार हुआ, जब से आदमी तब से जाना, और जहाँ जैसा विस्तार हुआ वो सब जाना होगा। बोलो। निगुरे प्यास भरे बिन किया, जाके ये अंधियारा है। तो भाई निगुरा जो है, निगुरा उसको कहते हैं कि जो गुरु वचन को नहीं मानता, या जिसको गुरु नहीं मिले उसको कहते हैं। सब क्यों प्यासे रहते हैं कि अंधेरे में रहते हैं, आँख कान तो इनके खुले नहीं, तो अंधेरे में पड़े हुए। और फिर यह कोई भक्ति भाव, कोई सेवा, कुछ भजन, कुछ वचन, इसका कुछ पालन किया नहीं, तो फिर निगुरे रह गए। मनमुख, निगुरा कहते हैं मनमुख। एक तो यह है कि वो लोग जिनको गुरु मिलते ही नहीं है, पर जो कभी कभी किसी के जरिए, किसी के वसीले से आए और वो सुनते नहीं, समझते नहीं, मानते हैं, उनको भी कहते हैं अभक्त है, यानी मनमुख। अब यह कि सत्संग में पड़े रहे तो धीरे 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 धस जाएगा अंदर, और सत्संग छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं, तो मनमुख हो गए। तो कहते हैं सब अंधेरे में, और अंधेरे में जो रहोगे तो प्यासे रहोगे, पीने को मिलेंगे। वो तो अमृत छकोगे जब ही, यानी तृप्त जब ही होगा जब अमृत पीने को मिलेगा। बाकी चीजों से प्यास नहीं जा सकती। कितनी भी मीठी चीजें आप और कितना भी ठंडा आप पियो, उससे प्यास नहीं जाएगी, फिर प्यास लगेगी, फिर पियो, फिर प्यास लगेगी। लेकिन अमृत पीने को मिल जाएगा तो प्यास खत्म, प्यास नहीं। बोलो। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। कहते हैं कि भाई घन गरजता है, और विद्या, क्योंकि वहीं से कारण बीज, वहीं से, यानी सुरतों का जो उतार हुआ तो यहाँ कारण पर्दा, इनके ऊपर में एक झिल्ली डाल दी, और उसमें शब्द स्पर्श रूप रस, इसके बोध की एक झिल्ली पड़ी कि यहीं से सुरते अलग हो गए। एक कपड़ा इनको यहाँ पहरा दिया गया, फिर दूसरा कपड़ा सहदल कमल में पहराया उन्होंने, वो इससे मोटा रहा। शब्द स्पर्श रूप रस तो गंध है,
लेकिन मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और यहीं से कपड़ा बदल गया स्त्री और पुरुष तन का, यहीं से बदलता है। भाई ये कपड़ा पहराया 5 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, वही यहीं से बदल गया। अब ये कपड़ा एक तो पहरा दिया स्त्री को, एक पुरुष को पहरा दिया। फिर नीचे जब स्वर्ग वैकुंठ में आए तो फिर मतलब अब यहाँ उससे भी मोटा कपड़ा हो गया। वो 17 तत्वों का हो गया 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब यही से मतलब यह है परिवर्तन नर और नारियों का हो गया। जब तक वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रहे तब तक नहीं था, लेकिन जब सूक्ष्म कपड़ा पहनाया तब हो गया। तो स्त्री अब जब तक वहां ना जाओ तब तो स्त्री तक नहीं बदल सकता। जहां भी जाओगे स्त्री तक यानी माता, और पुरुष जहां जाओगे वो मतलब ही है न रहेगा, वो पुरुष रहेगा, वो नारी रहेगी। और जब शैतागल में ऊपर जाओगे तो बस नारी और पुरुष का भेद बदल गया, वो बदल जाएगा। बस वही कारण बीज रहेगा, उसको खत्म करो सूरत अलग हो जाएगी। और यहाँ ये स्थूल कपड़ा है मृतलोक। अब यहाँ मृतलोक में पशु पंछी कीड़े छोटे बड़े ये सब स्थूल ही है, स्थूल कपड़ा मोटा जड़। अब इसमें उतनी चेतनता है, वो भी जड़ में लोप हो गई, वो सूरत है बस वो जरा से, यानी कण कितने कण उससे भी छोटी वो है, उसी का जलवा है, बाकी सब चीज जड़ है। तो इसमें मिश्रित हो गए, उसको भी नहीं अपने का। अब वो कहते हैं उधर बड़ा महल है, घन गरजत मतलब है घन आकाश गरजता और बस मृदंग बजता है बहुत जोरों से। सुन रहे तभी तो कह रहे हैं, अगर सुनते ना होते तो शुरू में पहले आयत नहीं कहते, सुना उन्होंने और सुन के और देखा सब बता रहे कि बहुत बड़ा महल है उनका। बोलो। लाल वर्ण सूरज उजियारा, कहते हो है उनका वर्ण क्या है? लाल। ये सूरज कुछ नहीं है लाल, जो सुबह निकलता है सामने डूबता है, इसमें कुछ भी लाल नहीं, इतना लाल है और हमेशा लाल रहता है। तो कहते हैं उसका वर्ण, उसका रूप, उसका चेहरा कैसा है? लाल और घन गरजता है और मृदंग बजता है, ये उसकी आवाज और महल है उसमें वो बोला। तो जो सुन रहे और देख रहे तो उसका रूप वर्णन कर रहे। नाम उनका ओंकार है। वैसे महापुरुषों ने ओंकार भी कह दिया, रामायण में भी आया। रामायण में ये सब है, ये जो बता रहा हूँ ये सब रामायण में लिखे हुए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आप नहीं पढ़ते तो चपाई, लेकिन उसको पता नहीं चलता। ऐसा लिखा है, वो सब है। बोलो। चतुर कमल मजार शब्द ओंकार है। अब ये चतुर्दश कमल है, ये तो है ही उनका, लेकिन ऊपर में गुरपद है, इसी के ठीक ऊपरी गुरपद है। बोलो। साध सोई जिन यगर लीना, नौ दरवाजे परगट कीना। कहते हैं साधु साध वो है जिसने ये इसको छीन लिया, इसने प्राप्त कर लिया और 9 दरवाजे इंद्रियों के छोड़ दिए। और फिर सहजल कमल उसको, और ये गढ़ है, गढ़ कहते हैं किला। यानी सहजल कमल से बहुत बड़ा किला है। ये अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, सहजल कमल में वो किला है, कहते हैं गढ़ है। और वहां पर उनका रूप भी बताया और नाम भी उनका बताया, आवाज भी बताई और स्थान भी बताया। बोलो। दसवां खोल जाए जिनकी ना, जहां कुफल रहा मारा है। कहते हैं कि भाई वो आगे चलो तो 10वां द्वार है, उनको अपने हिंदू संतों ने पार ब्रह्म कहा, मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं। कहते हैं वो 10वां द्वार है, वहां कुफुल, कुफुल कहते हैं ताला लगा हुआ, तो खोलना तो पड़ेगा ही उसको। तो अब जब तक ये सूरत उधर पार ना हो
त्रिकुटी के ऊपर न जाए और स्नान न करे तो दरवाजा लगे, वो तो बताओ ताला लगे ही हुआ है, अब वो खुले तो जब मानसरोवर में जब स्नान करे तो खुले। उसके लिए सबको मानसरोवर में स्नान करना। तो वहां जैसे स्नान किया, स्नान करते ही रंग रूप सब बदल गया। जितने वहां हंस रहते उसी रूप में हो गए हंसों के साथ। तो एक दो हंस, आप वहां अरबों वर्षों तक वहां रहो, गिनते रहो तो पता नहीं चलेगा। 1-2 हजार बरस, 10,000 लाख बरस नहीं, अरबों वर्ष तो गिन नहीं सकते हो इतनी सकते वहां हंस रूप में। और त्रिकुटी से और सैदल कमल से उनका प्रकाश एक सूरत का ज्यादा, उनको हंस कहते हैं। ये गति अगर प्राप्त कर ले तो 7 गति हो गई। योगेश्वर इसके सामने कुछ नहीं, न योगी कुछ है, ना उतारी सकते। उतारी सकता तो जा ही नहीं सकते, उधर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। उधर ये तो उतारी शक्तियां नीचे से आती सब मतों में, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, ये सब के सब सैदल कमल से आई, यहीं से आती है। और बस यही कहा, अपना ऊपर का उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत बताया, नहीं बताते नहीं, बस उपदेश करके मानवता का, मानव धर्म का बस पे हो, मार काट करा देंगे। ये तो करते ही हैं, उनका ऐसे समय पर ही होता है कि जब समय सृष्टि जब खराब हो जाती है तो फिर ऐसे समय। अब अगर महात्मा न रहे तो फिर अभी देखो तमाशा क्या होता है। अगर वो महात्मा ना हो तो तमाशा तब देखने मिलेगी क्या हो रहा है, ये क्या हो। और जब तक रहेंगे तब तक कोई काम नहीं कर सकते। और महापुरुषों की मतलब ये कुछ और लीला है, उसकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। बोलो। आगे से तो सुन रहे भाई, मानसरोवर बैठिए नहाए। वो कहते हैं कि भाई तुम मानसरोवर में स्नान खूब करोगे और निर्मल हो जाओगे, वहां के योग यानी उस मंडल के योग हो जाओगे लोग के, तब से सुन में तब जाओगे। तो वो 10वां द्वार है, उसी को मतलब है 10वां, उसी को नारायण पुरुष कहते हैं। और शेर सुन में जैसे उसका एक प्रमाण और तो कुछ मिला नहीं, पूर्णमासी का चांद मिलता है। तो इसमें काले काले धब्बे देखो, इसमें टुकड़ा दिखाई देता है जगह 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 उसमें, लेकिन उसमें कोई धब्बा नहीं, श्वेत है, कहते हैं श्वेत सुन। और इसी को संतों ने कहा पियापद। गुरबत त्रिकुटी के ऊपर और पियापद 10वें द्वार में, उसको इसी को पारब्रह्म कहते हैं। संतों ही ने पारब्रह्म कहा है, और जो सच्चे फकीर ऊपर जाते हैं उन्होंने इनको अल्लाह कहा। और ये जो मुल्ला मौलवी ये कुछ नहीं जानते, ये कभी वहां हवा भी नहीं ले सकते, कभी नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि भाई पक्के साथ है, ऐसे साथ का साथ मिल जाए तो पार चला जाए, तीनों लोगों के समुद्र के पार हो जाए। और साथ का संग ऐसे ढूंढना चाहिए, कहीं कोई मिल जाए ऐसा। लेकिन मिलेगा कहाँ, उन्हीं के पास मिलेगा कि उनका आज्ञाकारी होगा, वो तो मिल जाएगा। और साथ को परखना मुश्किल है, उसको कृपा कर दे चढ़ा ले जाए। वो तो जैसे संत दया करते हैं ना, वैसे ही वो भी दया कर देते हैं, उनमें कोई कमी नहीं रहती। वो बहुत और ज्यादा कचाई पकाई कूट कूट करके निकाल देते हैं। जितनी अंदर भरी हो, कुछ भरा हुआ हो उसको निकाल के बाहर करें, क्यों? उनको तो कोई दर्द रहता नहीं, उसकी खराबी निकाल देते हैं। और फिर कहते हैं चढ़ो चढ़ो। और जब ज्यादा बेकल होता है तो उसको बैठ के जोड़ देते हैं, ये भी काम करते हैं। तो साथ बड़ा काम करता है। और जो 10वें द्वार में पहुंच जाता है पार ब्रह्म का, जो साक्षात कर लेता है वो सच्चा साथ है, उसी को साथ कहते हैं। तो ईश्वर और ब्रह्म दोनों के परे, और ब्रह्मा विष्णु महादेव के परे, वहां ये कभी जा नहीं सकते हैं कोई भी। सब अपने अपने स्थान पर रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते, वो नीचे आ सकते। लेकिन आप यहाँ से वहां जा सकते हो, नीचे आ सकते हो। तुम्हारे लिए तो सब छूट है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं। और रास्ता मिल जाए और महापुरुषों की कृपा हो जाए तो नीचे से ऊपर तक जाओ और सबसे मिलते हुए वापस आओ लौट के। लेकिन इनमें से कोई नहीं जा सकता कि भाई ऊपर चले जाए
और मतलब यह है कि अपना रूप बदलते कुछ नहीं, जो रूप है वही रहेगा, जो नाम है वही रहेगा, जो स्थान है वही रहेगा, जो आवाज है वही रहेगा, उसमें कोई मतलब अभी नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन साथ वो तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बोलो। हंस न मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। तो भाई हंस जरूर धारण हो गया, अमृत की घनघोर वर्षा शुरू हो गई। इस पद में, श्लोक में अमृत की वर्षा सदैव होती रहती है, कभी बंद नहीं होती है, मूसलाधार 24 घंटे, एक क्षण भी कभी बंद नहीं कहते। और आहार जो है वो अमृत का, अमृत का। अब प्रकाश का भी आहार खत्म हो गया, शब्द का भी खत्म हो गया, और मतलब यह है कि आपका सुगंधी का, और सुगंधी बहुत ज्यादा वहां, लेकिन आहार अमृत का। तब हंस रूप था, सबको हंस रूप धारण करके बोलो। किंगरी सारंग भजे सितारा, अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा। कहते भाई किंगरी सारंगी बजती है और अक्षर उनका, और कहते हैं जैसे सितारा बजता है, उन्हें तारों पर से बजाते हैं, यानी आवाज उसकी बहुत गहन होती है और बहुत प्यारी आवाज होती है। तो बहुत बज रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली एक निशान बता दिया कि ऐसा ऐसा तो ये वो है, वो तो कुछ नहीं, कहते हैं वो सब बजता है। और वो मतलब ये है कि वो पार में नहीं। बोलो। द्वादश बाण हंस उजियारा, खट खट दल कमल मझार शब्द। 12 हिस्सा, यानी त्रिकुटी से हंसों का प्रकाश ज्यादा है। तो जो सैद्यकाल उनसे मतलब उनका कितना होगा, जब त्रिकुटी से ब्रह्म से ज्यादा यानी हंसों का प्रकाश है और रूप है उनका। अब ये बताते हैं जो हंस वहां रहती है उसे लोक में, उसी को पार लोग कहते हैं। बोलो। महासुन सिंध विषमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। कहते हुए रास्ता उस मतलब है कि घाटी में जो महा मतलब है सिंधु मालूम होता, उसमें रास्ता नहीं मिलता है बिना सतगुरु के कोई जाए। इतनी रचना है कि वो 10वें द्वार में भी कुछ नहीं, इतनी रचना वहां पर है। तो कहते हैं कि इस मैदान को, इन घाटियों को पार करना मतलब एक साधक का बगैर गुरु के कोई जाने वाला नहीं, तो गुरु रहेगा तो जाएगा। तो अब विस्तार कितना, अब यहाँ के तो भाई गांव है, गांव के भाई देश का कितना विस्तार मालूम होता है कि बहुत है विस्तार, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो वहाँ विस्तार, उसको बयान नहीं किया जाता। कहते हैं कि वो घाटी और मैदान बिना सतगुरु के जो ऊपर आए जा जाए वही ले जा सकता, उसी के साथ सूरत जा सकती है, बाकी नहीं। बोलो। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, तहाँ सहज अचिंत्य पसारा है। कहते हैं कि वो महाकाल पुरुष अचिंत है, यानी चिंता से मुक्त है बिल्कुल। वो इन सब के ऊपर में अपना हाथ पाते है, जितने भी नीचे है, यानी जितने भी 16 है उनमें से वो सत्य यानी अचिंत है। वो दरवाजे पर बैठा हुआ सतलोक से, लेकिन सतलोक से बाहर है। जैसे 16 दरवाजे बैठी है स्वर्ग के दरवाजे पर इधर मृतलोक का, लेकिन मृतलोक के दरवाजे ऊपर बैठी है। ऐसे ही मतलब ये सतलोक के नीचे और नीचे उसके बीच में वो बैठे हुए अचिंत, मतलब ये वो देश ही सब अचिंत है, जितने भी 12 और ये 13 सब अचिंत देश है वो। अब ये है बगैर गुरु के नहीं जा पाएगा, तभी तो मतलब उसको महाकाल पुरुष कहते हैं। और इसके परे जाओ तो उससे भी ज्यादा मैदान लंबा, तब सतलोक पे दाखिल होंगे, तब सतलोक मिलेगा। यानी इस घाटी से, इस मैदान से अरबों जो जनका चलने के बाद जब ऊपर जाएंगे तो बबर गुफा, उस पर अचिंत पुरुष बैठा हुआ वो, और उससे आगे जाओ उससे भी ज्यादा मैदान,
लेकिन इस मैदान उस मैदान में फर्क है। उस मैदान में सहूलियत है, इस मैदान में मतलब रचना बहुत डुबाने वाली और तरह तरह की जो कहीं नहीं जा सकती। तब जाके सतलोक पड़ेगा, तब सतलोक का नाका पड़ेगा। ऐसे नहीं कैसे सुरते चली जाएगी, ऐसे विस्तार होगा। अब जितने भी इनके लोगों में सुरते कचाकच भरी हुई है, क्योंकि भगवान गोपाल स्थान पर तो पारब्रह्म से भी ज्यादा सुरतों का प्रकाश, वहां तो बहुत ज्यादा होता है एक एक का। इनसे पारब्रह्म जो बैठे हुए 10वें द्वार में, इनसे ज्यादा प्रकाश होता है सुरतों का, जो वहां रहती है या जो वहां जाती है, उनका बहुत प्रकाश होता है। इसके बाद में अब ऊपर में जब जाएंगे तो इनका तो दर्शन हो जाएगा। महाकाल पुरुष, इनको महाकाली पुरुष कहते। बोलो। अष्ट दल कमल पार ब्रह्म भाई, दाहिने द्वादश अचिंत रहाई। कहते हैं कि अचिंत देश अचिंत लोक, जिनमें मतलब यह है कि 12 वो है जो सत्पुरुष के जो पुत्र है जो भेजे गए हैं, और 12 जो उनके अलग हैं वो 4 ही हो गए। सैंदल कमल में, त्रिकुटी में, 10वें द्वार में भगवान 4 ही और 12 वो अचिंत दीप है उनके 12 और बहुत बड़े बड़े दीप। अब वो सुरते जो है प्रकाश इतना है, लेकिन बंदी खाने बने हुए होते, लोग बहुत बड़ा, लोगों की क्या उसकी महिमा की जाए। सुरते में मतलब ये है, अब इधर से अगर संत गुजरते गुजरते और खुश हो जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं। संतों को ये पूरा अधिकार है कि जिसको चाहे उसको ले जाए, तो वहां से ले जाते, यानी उससे छुड़ा करके ले जाते हैं और सच्चे दरबार में मालिक के पहुंचा देते। वैसे सोते वहां नहीं जा सकते। वो तो मतलब ये है कि क्या जी यह है, अपने रहेंगे अपनी अपनी रोशनी में रहेंगे, लेकिन मालिक का दीदार नहीं होगा। अब वो जब दीदार न मिल रहे थे, सबको बेचैनी देख लिए, बहुत देख लिए। इतना प्रकाश है कि ब्रह्म से पार ब्रह्म से भी ज्यादा, लेकिन उनको मालिक के दर्शन से बहुत देख ली है, अपने आप नहीं जा सकती, क्योंकि मालिक ने उनको वक्त दे रखा, बख्शिश यानी खुशी से दे रखा। अब जब संत जाएंगे और आएंगे, खुश हो जाएंगे, ले जाए, बहुतों को ले गए, बहुतों को ले जाते, और जिससे खुश हो जाए। बोलो। बाएं 10 दल सहज समाई, जो कमल निर्वारा है। बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़ो। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म निरक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तांग कीनो, जामत बंदीवान पुरुष दरबारा। बस ये है कि मतलब ये है कि वो सब उन्होंने सब बताया, जो जो देखा है उन्होंने कि भाई वो बंदीवान पुरुष है, सबको बांध करके रखा, निकलने नहीं देता, वो बताइए। और रास्ता वही जाने का सब बंद कर रखा। अब वो सोचते रहती है। अब मालिक ने उनको बख्शीश में अपने आप से थोड़ा भंडार दे दिया, बस सब जगह दिया भंडार, सब जगह सत्पुरुष ने बांट दिया। अब वो सब तो आई, अब ऐसे नहीं जा पाता। अब जो यहाँ जो रहेंगे जाएंगे उन्हीं से जाएंगे, बाकी बीच में से नहीं जा सकते। कोई कहे कि बीच में से चले जाएंगे और उनको वहां कोई तकलीफ तो है, पर दर्शन नहीं होते हमारे से। जिस देश से आई है उसका दर्शन नहीं, बस ये है उनको बेचैनी। अब ये जब इधर से जाए संत गुजरते हैं तो वो ले जाते हैं, बस ये ऐसा करे दिया, दोनों काम करते हैं, ले भी जा सकते हैं, वहां से ले भी आते, यहाँ उतार जाते हैं, यहाँ मरते लोग हम पूरे साधक होते हैं, उनको क्या जरा सा बताइए एकदम से निकाल ले, उनको क्या है। और फिर वहां पहुंच गए तो सीधा रास्ता मिल जाता है, फिर निकल जाते, दोनों काम करते हैं, वहां से भी पहुंचाते, वहां से आने आए उनका। और वो तो मतलब मालिक का उनकी मौज है। बोलो। 4 मुकाम गुप्तता कीनो,
तामद बंदी बान पुरुष दरबारा है। हंस करते खेल आप बुरन दरबारा है। आप वहां पर मतलब यह है कि सब हंस अपना आपस में खेल में आनंद लेते। अब आनंद दिया वहाँ ये काम वाम तो रहते कि चलो वही दफ्तर का काम है, खेती का काम है, तो सब कुछ सब आनंद आपस में आनंद लेते रहते हैं। और वो सब बस ये है कि वो बंदी खाने बने हुए। बोलो ठासी दीप रचाए हीरे पन्ने महल जड़ाए। ऐसे ऐसे महल जा बजा, यानी ऐसे ऐसे महल मिलेंगे किसी भी कमरे में सारा संसार धर दो। जैसे किसी कमरे में लोटा रखो या कोई घड़ा रख दो पता ही नहीं चलता। ऐसे मतलब इसमें उसमें दस हो जाए क्या ये स्वर्गलोक और ईश्वर का ब्रह्म का और पार्वती का ये सब उसमें धर दिए गए तो पता ही नहीं चलता। जैसे कि एक ऐसे कंकर डाल दिया, ये है खेल। हम उसके लिए क्या कोई कह सकता है, बदल क्या करे। वहां से हो आप उधर से आए हो और यहाँ आकर के बस फंस जाएगा। अब यहाँ से बदल क्या करे, वहां के हो आप उधर से आए हो और यहाँ आकर के बस फंस जाएगा। अब यहाँ से कोई मतलब इतना कमजोर कर दिया कि उठने की हिम्मत ही, इतने बेकार लगा दिए कि हमसे छूट ही नहीं पाते। जब उनसे छूटो तब तो बेकारों में बांध लिया, ऐसा जकड़ लिया कि खोले नहीं खुलते हो और उतारे नहीं उतरते, ऐसे फंसते आकर के। और परदेश में आकर के हम देखते हो कि क्या दशा हो रही है। सब जीवों की, या कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, धनी हो निर्धन हो, कोई भी हो, सबकी दशा मतलब है इसलिए बहुत खराब दशा। बोलो मुरली भजत खर्ज बज सदाए तासु हम झनकारा। मुरली बजती है, मुरली सदा बजती रहती है। वैसे उसकी आवाज यहाँ तक आती है लेकिन कब आएगी जब आपके पर्दे हट जाए तब आने लगती है। जब पर्दा हट जाए और आप सब पर्दे से निकल जाए तो आती सीधी आवाज, फिर बीच में नहीं, फिर सीधा, क्योंकि कोई आवरण तो ना नहीं, फिर सीधी आवाज आती है। यही मनुष्य शरीर में सीधे बैठ के सुनते रहो, इसीलिए तो बीच में कोई पर्दा तो रह नहीं गया। पर्दा रहेगा तो नहीं सुनाई देगा और आवाजें सुनाई देंगी, पर्दा उतर जाएगा तो सीधी आवाज आती। तो कहते हैं वहां मुरली बजती है और शुभम उनका नाम और भगवान को पास्ता, ये नाम उनका है और रूप उनका श्वेत सूर्य, श्वेत सफेद सूर्य। तो इन सबसे नीचे का सबसे ज्यादा प्रकाश ज्यादा चलो, क्योंकि नीचे का सबसे ज्यादा सफेद है। इतनी सफेदी है किसी वस्तु पर किसी चीज पे है ही नहीं, इतना वो सफेद है। बोलो उठत सुगंध महानिकाई जाको वारन पारा है। बोलो घोरत भानु हंस की रूपा बीना सतधुन बाजे अनूपा। अब वो कहते हैं 16 हिस्सा, यानी वहां से 16 हिस्सा वहां के हंसों के रूप है। इतना तेज है, भाई यही सुनते हुए जब पहुंचती उनमें इतना तेज होता है। अब ये छोटे से शरीर में कैसे कोई पहचान लेगा उसके पास क्या बुद्धि है, क्या उसके पास में आके। लेकिन ये है कि सब कुछ शक्ति होते हुए वो किसी पर, क्योंकि ये सब जीव तो वही है, प्रहार नहीं करते, किसी महापुरुष ने कोई प्रहार नहीं किया। और जिसका देश है वो अपना जो चाहे सो करे, लेकिन वो नहीं करते। अगर वो करे तब तो फिर वो कलंक लग जाए। जी तो सब वही के, ये सोचते तो सब वही से आएंगे, इसलिए सब ये सब काम नहीं करते। तकलीफ उठा लेंगे, सबने तकलीफ उठाई, लेकिन उनको नहीं तकलीफ देते कि जो निरसहाय
जिनका कोई साहित्य नहीं होता, इसलिए आप उनको पहचान नहीं सकते होते हैं। अगर तुलसीदास को, मीरा को, रैदास जी को, कबीर को, ये जितने भी आए सबको बहुत तकलीफ थी, लेकिन अभी उनको क्या है, वो तो मालिक के प्यारे, और मालिक और वो एक दो नहीं, तो उनको क्या, जीवों का कुछ नहीं कर सकता। कोई शराब वराब न कभी उन्होंने दिया न कभी देते हैं। कोई कहेगा शराब वराब देते होंगे, कोई ये उन क्या है ही नहीं। शराब दे दे तो वो बात ही खत्म, वो पद ही नहीं है, पर वो ज्ञानी नहीं हो सकती नहीं। शराब नहीं, वो तो जहां तक होता भला हो जाए किसी तरह से सीधे रास्ते पर। अब वो जिसका देश है वहां गड़बड़ी करो वो अपना सजा देता है, वो तो देगा सजा, वो नहीं कुछ करते। इसलिए ये बहुत राज है, इसको यूं नहीं समझ पाते। जब चढ़ाई करेंगे तब समझ पाएंगे, चढ़ाई करते तब पहचान में आता है। ऐसे नहीं आ सकता कि आप अंधेरे में बैठे और पहचान लो, तो बुद्धि से कोई चीज नहीं पहचान। बोलो। भानु हंस को रूपा नाम सतधुन बजे अनुपा। वो कहते हैं वहां जब ये पहुंच जाएगा भंवर गोपाल स्थान पर, और जब ये बांसुरी बजती उसको सुनाई देगी, तो ऊपर से सतलोक से आवाज आती है, वहीं से आवाज को पकड़े नहीं, उसी जगह से आवाज पकड़ने में आ जाती है। आवाज तो नीचे से आती, नीचे और भी उतर जाती है, लेकिन वहां खुद से आवाज आ रही। बोलो। हंस कर तो चवर सिर भूपा सत्य पुरुष दरबारा है। तो कहते हैं आगे सतलोक है और सत्पुरुष, मतलब अब इनका मतलब ये है कि मैं, ये नीचे वालों का तो क्या कुछ भी नहीं, किसी का भी, ये तो ना के ही बराबर है। ऐसा मतलब महल सुशोभित, तब वो तो ये फिर हंसों के रूप उनके जो ना सतलोक में रहती है, सोच उनके रूप किस तरह। बोलो। कोटि न भान उदय जो होई एते ही पुण्य चंद्र लखोई। कहते हैं कि भाई कितने कोटान कोट सूरज इतना ही चांद हो, और ये भी कुछ नहीं है। जो सत्पुरुष का रूप है ये भी कुछ नहीं, लेकिन अब क्या करें, अब इतना ही प्रमाण काफी है। ये तो प्रमाण है ना, एक थोड़ा सा छोटा सा गिनती का, लेकिन वैसे वर्णन नहीं आएगा। ऐसा उनका तेज रूप है उनका। एक एक रूम में जब इतने इतने सूरज और चांद लगे हुए हों, इतना प्रकाश हो तो फिर उसकी शोभा है। अद्वितीय सो आर बचनी कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलो। पुरुष रोम सम एक न होई ऐसा पुरुष दीदारा है। कहते हैं हमने उसका दीदार किया, दर्शन किए, हम उससे मिले, किसी सतपुरुष से सतलोक को जाके मिले, उनसे भेंट हुई जाकर के। कहते हैं कि उसका दीदार हुआ, दीदार कहते दर्शन हुआ उसका। अब वो जो उन्होंने पाया वो खोल करके कहा कि हमने उसको पाया। लोग कहेंगे अरे भाई किसने प्राप्त किया, वो खुद कह रहे, और सबको बता रहे कि सबको पाया। ये नहीं कि नीचे वालों को नहीं प्राप्त किया, नीचे ही से सबको प्राप्त करते गए, और वहां जहां से ये सब विस्तार हुआ वहां उसके पास पहुंचे। बोलो। आगे अलग लोक है भाई अलग पुरुष की ताटक। अब वो ये सतलोक से भी बड़ा अलग लोक है ऊपर, और वहां बिल्कुल कहते हैं कि उनकी क्या क्या महिमा और क्या उनका बड़ापन, क्या कहा जाएगा। बोलो। अरबन सूर रोम सम नाही। कहते हैं कि अरबों सूरज, उसके ऊपर में इनसे भी बड़ा, अलग लोक से भी बड़ा अगम है। कहते हैं उस पर उनका महल जिस पर वो विराजमान है, जहाँ वहां पर कहते हैं उसका क्या वर्णन किया जाए, और कहते हैं कैसा प्रमाण दें। बोलो। खरबन सूर रोम एक लाजा। एक एक कहते हैं रोम, खरबों सूरज और खरबों चांद उनके एक रोम में प्रकाश में, उसको जाकर के इन्होंने देखा, उसको पाया। फिर आगे कहते हैं वो, अब देखो 700 बरस हुए उनको आए, और वो मतलब ये जो देखा उन्होंने प्राप्त किया वो। फिर आगे क्या है जब। बोलो।
तापर के लोग कहे भाई पुरुष अनामी तहाँ रहा। कहते हैं कि वो उस पर अकय उसको कहते हैं जो कोई कह ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता। जो वहां जाए उसको भी कोई नहीं कह सकता, वो अकय है। उसी को कहते हैं अनामी पुरुष। उसका ना कोई नाम है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई नाम, वो कोई नहीं कह सकता। इतना बड़ा क्यों? वहीं से उसी ने तो इन तीनों का विस्तार किया और तीनों को एक रस रखा। इसमें कोई मिलोनी लोनी कुछ नहीं है। इसलिए सोचते सतलोक में जाए तो ऊपर जाएंगे, अलग लोग भी जाएंगे और में और आना भी जाएंगे। वो है सबका शहंशाह, शहंशाहों का भी शहंशाह। और वो अकय, अपार, बेइंतहा, बेशुमार। उसका कोई उपमा नहीं दी जा सकती किसी भी छोटे से रूप उपमा नहीं। ऐसा है वो। बोलो। जो पहुंचा जाए जानेगा स्वाही। अब वो कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाई जो भी पहुंचा वही जानेगा, और जो वहां नहीं गया वो क्या जानेगा? तो किसी को नहीं जान सकता। और कहते हैं जो पहुंचा है नीचे से ऊपर तक वो सबको बता रहा, कोई छूटा नहीं है, सबको बताया। अब 700 बरस मतलब ये है कि वो देख करके गए। हम लोग मतलब ये समझते हैं कि वो नास्तिक है, यानी मालिक को प्राप्त करने वाला, उसको हम सब लोग कहते हैं नास्तिक। जो इस तरह की दया करते हैं उनको हम निर्दयी बताते हैं, तो वो जीव क्या जान सकते हैं? कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक है। अब जो आस्तिक है, जिन्होंने दर्शन किए, मालिक से मिलते और रोज मिलते, हो तो कहते हैं हम रोज जाते हैं। कबीरदास कहते हैं मैं तो रोज आता हूँ, रोज आता हूँ। तो साफ कहते हैं, और छिन जाओ छिन में आओ, साफ साफ कहते हैं वो। कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कभी गया और मैं तो छिन जाता हूँ। दिन में 100 बार जाऊँ 100 बार आऊँ, 1000 बार जाऊँ 1000 बार आऊँ, तो जाता हूँ। तो असल में उन्होंने तो ठोक करके कहा। अब लोग कहते हैं भाई किसने प्राप्त किया? अरे भाई सबूत है, पक्का सबूत है, कच्चा नहीं है। और वही रास्ता जो है, जो पहले बता के गए, वो अभी आपको बताया जाना कि चलो आप जल्दी से अपने, वो तो खजाना, वो तो सागर है खजाने का, उसको पर ये क्या है? हाँ, एक मतलब है जो कण के लिए दीवाने और पागल हो रहे हैं, उसमें कुछ ये बात। बोलो। शब्द विहंगम चाले हमारी, कहे कबीर सत्य गुरु दैतारी। कहते भाई ये गुरु ने भेद दिया और हमारी विहंगम चाल है, इसको कोई जान नहीं सकता। उल्टी चाल है, दुनिया इधर जा रही है, मैं उल्टा लौट गया, मैं जिधर से आया था उधर लौट गया। अब वो तो सनातन रास्ता था अनाथ का, क्योंकि सोचते तो ऊपर ही से उतर के आएंगे, और जमीन तो ऊपर है, अपना घर तो ऊपर है, मतलब ये तो शरीर की जमीन है, लेकिन जीवात्माओं की चेतन तो ऊपर धरती है। यहाँ कहाँ से धरती आ गई? तो हम तो एक जड़ धरती में इसको बांधे करते और रहते हैं, कभी नहीं इसको छोड़ देते। तो कहते हैं हमारी चाल भी हम उल्टी चाल है, इसको कोई पहचान नहीं सकता। बोलो। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड से के पार सुदेश। कहते हैं कि भाई जब अगर कपाट खुल गया, दरवाजा खुल गया, तो झनकारे आएंगी और उनको झनकारों को पकड़ कर और चढ़ जाओगे पिंड अंड और ब्रह्मांड के पार। ये रास्ता है शब्द से, तभी ऐसा रास्ता है दूसरा को। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। लोग में सत्संग नहीं मिलेगा उसका वेद कुछ नहीं जान सकता। अब यह है कि आपको प्रमाण मिल जाए तो आपको हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है। अब ये दूसरा कोई आदमी कहे, इसको कोई समझा, उसे क्या मालूम, वो इसको क्या बताएगा, उसको क्या पता कहाँ है, कौन कहाँ पर है, वो कुछ नहीं बता सकता। अब ये है कि अगर जिस मत के लोग हों तो उनसे पूछो तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं कुछ। वो जानते थे कि उसकी साधना ही उन्होंने की, तो साधना जब नहीं किया तो क्या मालूम, सब लोग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी मत होते पीछे से टेका टेकी, बस जो सच्चा रास्ता उसको कोई नहीं पकड़ता, टेका टेकी हो जाए। हम नानक पंथी है, हम कबीर पंथी है, हम रैदास पंथी है, हम ये पंथी है, हम वो पंथी है,
वो पंथ में झगड़े में फंस गए, रास्ता खत्म हो गया। रास्ता नहीं, इसलिए पंथा बनती नहीं, ये तो रास्ता मिलने का है, मालिक से मिलने का। अगर वो रास्ता है तो पंथ मिल गया, उस रास्ते में गए तो नाम मात्र के पंथा बनती। इसमें जड़ चीजों में फंस गया करके। ये तो चेतन है, इसलिए आपके पास रास्ता है, खूब कमाई करो, कस के लगो दरवाजे पर, दया मिल जाए। जब रोज रोज चिल्लाते हैं मालिक की दया हो जाएगी, घाट पर तो बैठो, और बैठना चाहिए, बस पिछ बोल जाते बस। क्या रोज तो खाना मिलता है, आपने देखो कहीं भी रहेंगे पेट भर जाएगा, उसने हमारा सब सामान रखा तो अब पेट हमारा भरा, कहीं भी चले जाइए आप, अभी घर बार छोड़ के चले जाएगा, आपको पेट भरने को मिलेगा। तो और क्या चाहिए आपको, उतना ही तो लेके जाओगे। अरे पेट रोज भरेगा उतने तो बाद नहीं ले जाओगे, जो पेट में चला गया वो तो आपको कहा, बाकी कुछ आपका और फौरन छूट जाएगा। विश्वास नहीं है उसका, तो इसलिए इधर दौड़ते रहते। इसकी दया मांगते, उसकी दया नहीं मानते। ये दया कर दिए, कृपा कर, लौट के फिर घूम करके कह इस दया कर दिए, अरे तो दया हो जाएगी, वो जितना तुम्हारे भाग में उतना मिल रहा, क्यों ज्यादा परेशान होते, उतना मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव।